हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेक मनी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टैक्स दो प्रकार का होता है, पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट के द्वारा हर बिजनेस के लिए एक स्लैब बनाया गया है। जब कोई भी बिजनेस उस स्लैब से ज्यादा इनकम जनरेट करता है तो उसे कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, जो हर बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह का स्लैब बना हुआ है। तो उस स्लैब के अकॉर्डिंग जब इनकम जनरेट किया जाता है बिजनेस के थ्रू, उसके बाद जो टैक्स पे किया जाता है वह डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब यह है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, मान लो हमने कोई बिस्किट का पैकेट खरीदा, तो उस पर लिखा हुआ होता है MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अधिकतम इतना ही रुपए पे करना होता है उस प्रोडक्ट के लिए, जिसमें ऑल कॉस्ट जुड़ा हुआ होता है, जिसके अंदर ही सारा टैक्स और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह सारा कुछ जुड़ा होता है। तो हम जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें से कुछ परसेंट कट कर टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास जाता है। तो इस तरह का जो टैक्स जाता है वह इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हर एक पर्सन जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो वह किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करता है। अब देखते हैं कि स्टॉक मार्केट के थ्रू जनरेट किया गया इनकम पर कितना टैक्स पे करना होता है, और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के बाद जो इनकम जनरेट होता है उस पे कितना टैक्स पे करना होता है। तो पहले देखते हैं स्टॉक मार्केट का। इसमें अगर कोई ट्रेड खरीदते हैं और एक साल के अंदर ही बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो 15% का होता है। और अगर एक साल से ज्यादा तक होल्ड करते हैं और उसके बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो 15% का होता है। और दूसरा आता है क्रिप्टो करेंसी। जब क्रिप्टो करेंसी को हम 2 साल के अंदर बेच देते हैं, यानी कि कोई कॉइन खरीदते हैं और उसे 2 साल के अंदर ही बेच देते हैं, तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है 30% का। और 2 साल होल्ड करने के बाद बेचते हैं तो उसमें 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। पर इसमें भी कई सारे स्लैब बने हुए हैं। जैसे अगर 5 लाख के अंदर की इनकम हो रही है तो उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है। पर अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच का इनकम होता है तो उस पर 20% का टैक्स लगता है। और अगर 10 लाख से ज्यादा का इनकम जनरेट होता है तब 30% का टैक्स लगता है। मतलब इसमें 3 स्लैब बना हुआ है। पहला स्लैब जिसमें 5 लाख से कम पर कोई टैक्स नहीं, दूसरा स्लैब जिसमें 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% का टैक्स लगता है, और तीसरा स्लैब जिसमें 10 लाख से ऊपर का इनकम जनरेट करने पर 30% का टैक्स लगता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।